तो अभी तक मैंने जितनी भी बागी के ऊपर वीडियोस बनाई है उन सारी वीडियोस पे आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, स्पेशली बागी वर्सेस कमांडो वाली सीरीज पर। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार तीनों बागियों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बागी कौन है, बागी 1 या बागी 2 या बागी 3। तो चलिए जानते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, आई एम क्रेजी एंड यू आर वाचिंग क्रेजी बैटल। तो इस थ्रीसम वाले वर्सेस मैचअप को हम टोटल 6 राउंड्स में कंपेयर करेंगे, जो कि होगा स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्किल्स, इंटेलेक्ट एंड एंड्योरेंस। रही बात बागी 1 के रॉनी की स्ट्रेंथ की, तो इस सीन में रॉनी ने इस विलन की आधी गर्दन को सिर्फ अपनी उंगलियों से तोड़ दिया, जिसमें करीबन 600 पाउंड का फोर्स लगता है। और दूसरे सीन में रॉनी ने इस चाइनीज बंदे की फीमर बोन को सिर्फ अपने एक किक से तोड़ दिया, जिसमें करीबन 900 पाउंड का फोर्स लगता है, जिसे हम 409 केजीज भी कह सकते हैं। बात रही बागी 2 के रॉनी की स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहले उसने इस बंदे को पंच मारा और इस बंदे ने सीधा कंक्रीट को तोड़ दिया। और इस सीन में रॉनी ने इन दोनों बंदों को पंच मारा, जिसकी वजह से गाड़ी हिल गई और इसने इस बंदे की गर्दन को सिर्फ अपने 3 उंगलियों से तोड़ दिया। और गर्दन तोड़ने में करीबन 1000 पाउंड का फोर्स लगता है, जो कि रॉनी ने अपने 3 उंगलियों से कर दिया। अगर रॉनी के एटलीस्ट दोनों हाथों को यूज करे तो आंसर निकल के आता है 2000 पाउंड्स, या फिर कह सकते हो 907 केजीज। लेकिन रही बात बागी 3 के रॉनी की, तो सबसे पहले उसने इन सारे बंदों की गर्दन को सिर्फ एक एक पंच से तोड़ दिया। लेकिन रॉनी ने अपनी असली स्ट्रेंथ का यूज किया था इस सीन में, जब रॉनी ने इस बंदे को फेंका और ये बंदे ने सीधा गाड़ी गिरा दी। कम से कम 850 केजी का फोर्स लगा होगा, जो कि रॉनी ने ये फोर्स अपने एक हाथ से डिलीवर कर दिया था। अगर हम रॉनी के दोनों हाथों का यूज करें तो आंसर निकल के आता है 1700 केजीज, या फिर आप कह सकते हो 3747 पाउंड्स। तो आप तीनों को स्ट्रेंथ में कंपेयर करें तो जो बागी 1 का रॉनी है वो 408 केजीज का फोर्स डिलीवर कर सकता है, और जो बागी 2 का रॉनी है वो 907 केजीज का फोर्स लगा सकता है। लेकिन बागी 3 का जो रॉनी है वो 1700 केजीज का फोर्स डिलीवर कर सकता है। तो स्ट्रेंथ के मामले में बागी 3 का रॉनी आगे है। बात रही बागी 1 की स्पीड की, तो उसकी जो रनिंग स्पीड है वो है 20 किलोमीटर/आवर। लेकिन रॉनी के जो रिफ्लेक्सेस है वो काफी फास्ट है, जो कि हमें उसके किक्स में और पंचेस में दिखता भी है। रही बात बागी 3 के रॉनी की, तो उसके जो रिफ्लेक्सेस थे और उसके जो मूव्स थे वो फास्ट थे। रही बात बागी 2 के रॉनी की स्पीड की, तो उसके जो रिफ्लेक्सेस है और उसके जो मूव्स है वो बागी 1 और बागी 2 के रॉनी से फास्ट है। साथ ही साथ उसकी जो फाइटिंग स्पीड है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे इस सीन में रॉनी ने 8 बंदों को सिर्फ 7 सेकंड्स के अंदर मार दिया, मतलब उस एक बंदे को मारने में करीबन 1 सेकंड्स का टाइम लगा होगा। अब हाँ, बागी 3 के रॉनी ने भी ऐसा किया था इस 45 सेकंड वाले फाइटिंग सीन में, लेकिन बागी 3 के रॉनी ने एक बंदे को मारने में करीबन 1.2 सेकंड्स का टाइम लिया था, और बागी 2 के रॉनी ने 1 सेकंड। तो तीनों के पास ही अच्छी खासी स्पीड है, लेकिन बागी 2 के पास ज्यादा स्पीड है और ज्यादा अच्छी खासी रिफ्लेक्सेस है, तो इसीलिए स्पीड वाला राउंड जीतता है बागी 2 का रॉनी। तो अब रही बात एजिलिटी की, तो तीनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट को पार्कोर स्किल्स के साथ यूज करते हैं। जैसे रही बात बागी 1 के रॉनी की, तो वो लंबे लंबे छलांगे मार सकता है, लंबे लंबे किक्स मार सकता है। सब कुछ लंबा क्यों होता जा रहा है। और इसके पास काफी हद तक अच्छी पार्कोर स्किल्स भी है। बात रही बागी 2 के रॉनी की एजिलिटी की, तो वो ज्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट को पार्कोर स्किल्स के साथ यूज करता है, लेकिन उसके जो फ्लिप्स थे और उसके जो जंप्स थे वो काफी हद तक अच्छे थे। लेकिन रही बात बागी 3 के रॉनी की, तो उसके पास बहुत ही अच्छी पार्कोर स्किल्स है। लेकिन रही बात उसकी एजिलिटी की, तो इस सीन में वो गाड़ियों में ऐसे चल रहा था मान लो स्पाइडरमैन। लेकिन अगर कुछ ऐसा करना है तो बहुत ही ज्यादा अजल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। इस सीन में रॉनी ने इस ट्रक के नीचे के गैप में से निकल गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अजल वाला काम है। तो एजिलिटी में बागी 3 का रॉनी ज्यादा अजाइल है, क्योंकि इसने अपने एजिलिटी का यूज इस तरीके से किया जो कि बागी 1 और बागी 2 के रॉनी बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। तो इसीलिए एजिलिटी वाला राउंड जाता है बागी 3 के रॉनी के नाम। बात रही बागी 1 की रॉनी की स्किल्स की, तो वो मार्शल आर्ट्स में हाईली ट्रेंड है। पार्कोर स्किल्स तो उसके रगों में है और उसे कोई वेपन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यार वो एक स्किल्ड फाइटर है। रही बात बागी 2 के रॉनी की, तो उसने अपने वेपन का इस्तेमाल बहुत ही नॉर्मल तरीके से यूज किया, लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छी ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग भी है। रही बात बागी 3 के रॉनी की स्किल्स की, तो उसने इस सीन में इस हेलीकॉप्टर के डोर का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया, लेकिन उसने अपने वेपन्स का बहुत ही नॉर्मली यूज किया। लेकिन वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक हद तक अच्छा है। लेकिन अब हम तीनों को स्किल्स में कंपेयर करें तो बागी 1 के रॉनी के पास ज्यादा अच्छी स्किल्स है, क्योंकि इसे कोई वेपन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही बहुत स्किल्ड है। तो इसलिए हमें स्किल्ड वाला राउंड देना पड़ेगा बागी 1 के रॉनी के नाम। बात रही बागी 1 के रॉनी के इंटेलेक्ट की, तो उसने अपना इंटेलेक्ट तो ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन जितना भी यूज किया सही किया। जैसे उसने अपनी माशूका क्रेजी कंट्रोल, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए एक प्लान बनाया और वो प्लान सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो बागी 1 के रॉनी का इंटेलेक्ट है वो कुछ कम नहीं है। रही बात बागी 2 के रॉनी की, तो उसने अपना इंटेलेक्ट एकदम ना के बराबर यूज किया,
लेकिन उसके जो मोटिव्स थे एक बच्ची को बचाने के लिए वो एक हद तक क्लियर थे। रही बात बागी थ्री के रोनी की, तो उसने अपना इंटेलेक्ट सिर्फ एक जगह यूज किया कि उसने आईपीएल के लोगों को अपने खिलाफ कर दिया। इसके अलावा उसने अपना ज्यादा इंटेलेक्ट यूज ही नहीं किया। तो अब तीनों को इंटेलेक्ट के मामले में कंपेयर करें तो यहाँ बेटर प्लानिंग और बेटर प्रिपरेशन को मिला के हमें ये पता चलता है कि बागी 1 का जो रोनी है उसके पास बेटर इंटेलेक्ट लेवल है एज कम्पेयर टू बागी 2 और बागी 3 का रोनी। तो इस राउंड को जीता है बागी 1 का रोनी। तो ये लास्ट राउंड है एंड्योरेंस। रही बात बागी 1 की एंड्योरेंस की, तो सबसे पहले उसने राघव की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया जो कि एक अपार्टमेंट में थे जिसमें करीबन 200 से 250 लोग थे, और इसने मूवी के मेन विलन को यानी कि राघव को भी मारा। तो उसे ये सब करने में बहुत ही ज्यादा एंड्योरेंस लगा होगा। रही बात बागी 2 के रोनी की, तो सबसे पहले उसने पुलिस वालों से बहुत ही हैवीली मार खाई और इसने पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, और इसने 9 मिलीमीटर की गोली को भी अपने पेट में सर्वाइव कर लिया। रही बात बागी 3 के रोनी की, तो सबसे पहले उसने एक आयरन रॉड अपने पेट में सर्वाइव कर लिया और उसे कुछ नहीं हुआ, और उसने पूरी की पूरी एक आर्मी को खत्म कर दिया जो कि एक कंट्री के बराबर थी। तो यहाँ देखे तो बागी 1 के रोनी ने करीबन 200 से लेकर 250 लोगों को मारा, और बागी 2 के रोनी ने करीबन 300 लोगों को मारा, लेकिन बागी 3 के रोनी ने करीबन एक कंट्री जितने लोगों को मारा। तो ये वाला राउंड जाता है बागी 3 के रोनी के नाम। तो रिजल्ट्स क्लियर हो चुके हैं और हमें 6 राउंड्स का स्कोर भी मिल गया है। तो वो है बागी 1 2, बागी 2 1, बागी 3 3। तो इसी के साथ हमें ये वाला तीसरे वाले मैच का विनर मिल चुका है और वो है बागी 3 का रोनी है। तो यार तीनों बागियों में दम था। बागी 1 और बागी 2 के रोनी के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, अच्छी खासी स्पीड थी, अच्छी खासी एजिलिटी थी, अच्छी खासी स्किल्स थी, लेकिन वो बागी 3 के रोनी को बीट नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो एंड होने वाली है, तो बस आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो या बाय।